10 जून 2026 से लेके 10 जुलाई 2026 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट है 10 जुलाई 2026। ये लास्ट डेट अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने से ना रह जाए। तो 10 जुलाई 2026 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बात करेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें वैकेंसीज जारी की गई हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं साथ ही साथ बता दूं आपको। तो इसमें जो ये वैकेंसीज हैं इनके लिए आपका सबसे पहले या तो रिटन टेस्ट होगा, यानी कि ओएमआर बेस्ड आपको जो है पेपर यहाँ पे देना होगा, या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दोनों में से किसी भी टाइप का पेपर आपका कंडक्ट हो सकता है, जिसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में 80% वेटेज रहेगी। और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, जिसकी 20% वेटेज रहेगी। और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, इनका जो कंबाइंड स्कोर होगा इसके बेसिस पे जो है प्रिपेयर की जाएगी और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट जारी होगा। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको अपलोड करने होंगे कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको अपना 10th सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपके जो सैलरी स्लिप्स हैं प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट स्लिप्स आपको अपलोड करनी होंगी। और साथ ही साथ अदर जो आपके एक्सपीरियंस है किसी तरह का वो भी अपलोड करना होगा। जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप इस पेज नंबर 5 पे इस नोटिफिकेशन पीडीएफ के देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको सबमिट करना है, ये आपको करना है ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको डाउनलोड करना है अपना सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, जिस पे आपका होगा यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको इसके साथ अटैच करनी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स को इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। एड्रेस नोट डाउन कर लीजिएगा। इस एड्रेस पे आप ये डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए भी लास्ट डेट रहेगी 10 जुलाई 2026 की। जिस एनवेलप में आप सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज रहे हैं उस एनवेलप के ऊपर आपको ये चीज़ भी मेंशन करनी होगी जो यहाँ पे ब्लैक कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है, बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है। ये भी यहाँ से नोट डाउन करके इसको एग्जैक्ट वहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर जो डेजिग्नेटेड ऑफिस होता है वहां तक शायद ना पहुंच पाए। तो ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होती है क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन की होती है नोटिफिकेशन में। तो आपका भी काम है कि इसको उसी तरह से जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया जाए जैसे कि इसमें डायरेक्शंस दी होती हैं। अब बात करें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कौन सी पोस्ट है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और यहाँ पर वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर टेलीकॉम की, जिसके लिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको 1 लाख प्लस की मिलने वाली है। एज आपकी 40 साल से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ बात करें क्वालिफिकेशन की, तो बीई बीटेक आपने किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और साथ ही साथ इसके 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स होंगी यहाँ पर वो भी आप नोटिफिकेशन जब इसका डाउनलोड करेंगे तो उसमें चेक कर पाएंगे। यहाँ पे बताया गया है अगर आप सीडीए स्केल में वर्क कर रहे हैं, आईडीए में वर्क कर रहे हैं तो क्या पे स्केल आपका लास्ट होना चाहिए। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपका सीटीसी जो है, लास्ट सीटीसी आपका होना चाहिए 11.10 लाख पर एनम का, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप इसमें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपना एलिजिबिलिटी कि जो जो यहाँ रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो रिक्वायरमेंट आपके पास है या फिर नहीं है। तो ये था इसमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आपको ऑफलाइन तरीके से भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।